स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे ECM GTU के चैनल में। आज से 19 तारीख से 19 जुलाई 2020 से मैंने एक न्यू सीरीज़ चालू किया है। हर रोज़ हर एक दिन मैं एक जॉब रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, तो आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉब रिलेटेड वीडियो नए टॉपिक के साथ जो मेरे चैनल पे पहली बार मैं कंडक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहे टेक्निकल पोस्ट हो या नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, दोनों के बारे में जॉब अलर्ट प्रोवाइड करूँगी हर एक दिन। तो आज देखते हैं मैं किसका जॉब प्रोवाइड कर रही हूँ, टेक्निकल वालों को या नॉन टेक्निकल वालों को जॉब अलर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ओके, ये टेक्निकल वालों के लिए जॉब अलर्ट है। तो जो भी टेक्निकल जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आप कृपा करके पूरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं किसने मतलब ये जॉब को रिलीज़ किया है। GTU, सही सुन रहे हो आप लोग बच्चों, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने ये जॉब वैकेंसी को रिलीज़ किया है। और ये एडवर्टाइजमेंट कब की है? ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कल की डेट की है, यानी कि जुलाई 18, 2020 की डेट की है। पोस्ट कौन सी है? नॉन टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट की है। नॉन टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट की है। आप सभी को पता है कि कॉलेज में सिर्फ खाली टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो GTU ने नॉन टीचिंग फैकल्टी का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट कल की तारीख में दी है। तो देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या मतलब उसने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए उसको, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कि फ्रेशर भी चलेंगे इसके अंदर, कि इसमें कितना वो सैलरी प्रोवाइड करेगा, क्या क्या उसके कंडीशंस होंगे, ये सब के बारे में जानने के लिए आप सबकी क्यूरियोसिटी को अंत करते हुए अंत करने के लिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट में चलते हैं। तो देखते हैं। ओके, तो इसको जॉब पोजीशन यानी कि इसको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है। GTU को एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए इसने क्या क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है। तो आगे बढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि इसने 2 टाइप की कंप्यूटर प्रोग्रामर मांगे है। ठीक है, 2 टाइप के कंप्यूटर प्रोग्रामर इसने मांगे हैं। मैं यहाँ पे क्यों 2 टाइप बोल रही हूँ? देखो, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर A है, आगे जा कर के इसने कंप्यूटर प्रोग्रामर B, 2 टाइप के कंप्यूटर प्रोग्रामर मांगे हैं। अब 2 टाइप के क्या, 2 टाइप इसलिए इसने डिवाइड किया है, वो उनके क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम A के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन उसने मांगा है? मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उसने मांगा है कि BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का हो, चाहे वो बंदा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हो, या तो फिर IT ब्रांच का हो, या तो फिर MCA, या तो फिर MS IT ब्रांच का हो। वो सभी अपने डिग्री को फर्स्ट क्लास के साथ क्वालिफाई करना चाहिए। अगर वो बंदा फर्स्ट क्लास के साथ क्वालिफाइड है तो वो जा कर के इस कंप्यूटर प्रोग्राम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इसने मांगा है क्वालिफ़िकेशन के तौर पे, क्वालिफ़िकेशन नहीं बोल सकते इसको हम लोग, नीड बोल सकते हैं GTU वाले की, कि आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही आपको गुजराती भी आना चाहिए, क्योंकि गुजरात है तो ज़्यादातर लोग गुजराती प्रीफर करना पसंद करते हैं। तो आपको गुजराती के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है A कैटेगरी के, उनको मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए। यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामर A कैटेगरी के लिए? जिनके पास पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन हो जो मैंने बताई है, कि चाहे वो BE वाला हो, या तो फिर कंप्यूटर साइंस वाला हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला हो, MCA, या तो फिर MS IT वाला हो। उन सब को अपनी डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ क्वालिफाई करनी है। इंग्लिश, हिंदी और गुजराती उनको आनी ही चाहिए। और एक्सपीरियंस कितनी मांगी है? 2 इयर्स की एक्सपीरियंस मांगी है कंप्यूटर प्रोग्रामर A कैटेगरी वाले के लिए। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको
इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। .NET, MS SQL, ASP.NET, इन सब के अंदर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरे कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन ऑफिस ऑटोमेशन, गवर्नेंस, ERP और नेटवर्किंग, इन सब के अंदर उनको मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और साथ ही नॉलेज ऑफ नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड देयर सिक्योरिटी, experience in cloud computing, एक्सपोजर ऑन AWS। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो है वो ऐसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना चाहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो सर्वर है उसको हैंडल कर सके, क्योंकि GTU के ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्वर प्रॉब्लम होती है उन सब को वो इस लॉकडाउन के समय यानी कि कोरोना के समय वो आइडेंटिफाई किया है। वो भी इंसान है, उसने भी आइडेंटिफाई किया कि उसका सर्वर इतना हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो वो उन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए, ताकि अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई करेगा तो उससे वो थोड़ा बहुत काम करवाएगा कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा प्रीफर की गई है। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि GTU ने यह एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ की है जॉब रिलेटेड। तो जो भी बंदे इन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को क्वालिफाई करते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर A कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपको अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और पॉइंट भी है इसमें कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आपको CV, रिज्यूम जो भी है आपको बना के रखना होगा। और आपने अगर कहीं से ट्रेनिंग ली हो तो उसका भी सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर सकते हो। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर A के लिए जो कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और एज उस कैटेगरी में आते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामर A के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामर B है, इसका क्वालिफ़िकेशन सेम टू सेम कंप्यूटर प्रोग्रामर A की तरह ही मांगा है। बस खाली क्या मतलब चेंजेस है इसमें, और इसका जो एक्सपीरियंस है अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर वो भी सेम टू सेम मांगा है। बस एक ही डिफरेंस है कि इसका जो एक्सपीरियंस का ईयर है इसको कंप्यूटर प्रोग्रामर B कैटेगरी वाले के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर। कितने ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है? 3 ईयर्स का। उसमें कितना मांगा था? 2 ईयर्स का। और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, दोनों सेम टू सेम है। उनका क्वालिफ़िकेशन, उनका नीड और उनका जो एक्सपीरियंस है बस खाली वही डिफरेंस है, उसमें 2 ईयर्स है और कैटेगरी B के लिए 3 ईयर्स है। और सभी जो एक्सपीरियंस है वो भी एकदम सेम टू सेम मांगा है। आप वीडियो को पॉज करके दोनों का एक्सपीरियंस कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो इसके बाद सबको जाननी है कि कितना मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप लोग अप्लाई करोगे इस जॉब के लिए, तो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और जो ST SC OBC में आते हैं या तो फिर PD और SC BC की कैटेगरी में आते हैं उनको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है जॉब के अंदर आपको पेमेंट करनी है तो आप सब ध्यान दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ पे करना है, या तो फिर ST SC EWS SC BC या PD में आप लोग अगर बिलोंग करते हैं कैंडिडेट तो 250 रुपीज़ आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है। अब आप सबका इंटरेस्ट तो यही होगा कि सैलरी कितनी है, ठीक है। तो आप सबका नहीं बल्कि कॉमन कोई भी जॉब के लिए जाता है, मैं भी अगर जॉब के लिए जाऊँ तो मेरा भी यही इंटरेस्ट रहेगा कि सैलरी कितनी दे रही है, ठीक है। मैंने तो इतना सारा करवाएगी तो सैलरी कितनी दे रही है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर A कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 30,000 रुपीज़, सॉरी ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ का फिक्स है।
पर मंथ का 30,000 रुपीज़ फिक्स है। और जो बी कैटेगरी में आते हैं जिनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनका 35,000 पर मंथ फिक्स है। और जॉब लोकेशन क्या होगी? अहमदाबाद गुजरात होगी उसकी जॉब लोकेशन। ओके बच्चों, यानी कि अगर आप लोग इस जॉब में इंटरेस्टेड ना भी हो तो आप ऐसे किसी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको जॉब की सख्त से सख्त ज़रूरत हो और उनके पास इतनी एक्सपीरियंस भी हो कि वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सके। तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि पेमेंट भी अच्छी है। आप बस खाली अप्लाई कीजिए अगर आप पूरे कंडीशन और क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और जा कर के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मेन जो फोकस एरिया है कि इस जॉब के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करें। द कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। वो ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही एंड सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स फीस एक्सेट्रा। आप जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, वो सभी एक फॉर्मेट में अरेंज कीजिए और जो फ़ीस उन्होंने मांगी है उन सब को नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड करके आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाँ, एक और है इसके अंदर कि अगर आपका जॉब नहीं लगता तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि जिस पर्टिकुलर साइट से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ पर ये लिखा था पॉइंट। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट वहाँ पे लिखा था कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपके पास आ जाएगा। ओके, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NR विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एड्रेस दी गई है कि कहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के सबमिट करने हैं, ये उसका एड्रेस दिया गया है। ओके, क्या एड्रेस से देख लेते। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नियर विसड 3 रोड, विसड गांधीनगर हाईवे, चांदखेड़ा अहमदाबाद, और ये उसका पिन कोड दिया है गुजरात। विद द पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लियरली सब्सक्राइब्ड ऑन द एनवलप बाय रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली लेटेस्ट बाय 28, यानी कि आप इस एड्रेस पे हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। और आपको डेट कौन सी दी है इसके लिए? आपको लास्ट डेट दी है अप्लाई करने के लिए और सारे डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए 28/7, यानी कि इस जुलाई का जो 28 दिन है, यानी कि 28 तारीख होगा, उस तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, और मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप डायरेक्टली उस लिंक में जा कर के अप्लाई कर सके, उस वेबसाइट में एंटर करके अप्लाई कर सके। और मैं एक और बात फिर से आपको रिमेंबर करवा रही हूँ, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो या तो आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो बच्चों उन कैंडिडेट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल भी करते हैं और जो जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में सभी को जॉब की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी गुजरात में रहते हैं उनको अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है और अगर वो नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग उसमें अप्लाई करें और अपने जॉब को कंटिन्यू करके, जो भी ये टाइम ऐसा है कि सभी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उनको अच्छे से अच्छी सैलरी मिल सके। मेरी यही कामना है सबके साथ। और आपका अगर मनपसंद जॉब आप अभी तक आपको नहीं मिला है या तो फिर आप खोज रहे हैं और अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं रोज़ का रोज़ एक नए जॉब अपडेट के साथ आऊँगी। आप रोज़ उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो गिवन लिंक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं हैं तो जो कैंडिडेट आपको लगता है आपके आजू बाजू में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ 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 उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू सभी सब्सक्राइबर को मिले, मेरी यही कामना है। थैंक यू बच्चों। आगे हम लोग नए जॉब अपडेट के साथ मिलते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।